Hello friends, I am a maths faculty from QLS Academy. Today we are going to continue with mensuration. So let's get started without any further ado. I hope you will have fun learning. First question is that you have to find the lateral surface area and the total surface area of a cube, each of whose sides measures 8 centimeter. तो देखो lateral surface area का मतलब होता है the area of all the sides of an object excluding the area of its base and the top. एंड टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द फेसेस दैट इनक्लोज दैट पर्टिकुलर सॉलिड. लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर है. अब लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूब के केस में होता है 4a² स्क्वायर यूनिट्स. यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 8 सेंटीमीटर. सो lateral surface area of the cube is equal to 4 into 8 into 8 which is equal to 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a². अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे a की तो आ जाएगा 6 इंटू 8 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 384 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यू हैव टू फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर. लेंथ 48 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 6 डेसीमीटर है एंड हाइट जो है वो 1 मीटर है. क्यूबॉइड की लेंथ सेंटीमीटर में है तो सबसे पहले हमको इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 48 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 48/100 विच इज इक्वल टू 0.48 मीटर्स. ऐसे ही हम जो ब्रेड्थ है वो डेसीमीटर में है, इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. मतलब 6 डेसीमीटर इज इक्वल टू 6/10 विच इज इक्वल टू 0.6 मीटर. अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट्स के अंदर L प्लस बी इंटू हाइट. इसके अंदर हम L, B और H की तीनों के वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा 2.16 मीटर स्क्वायर. द 4 lateral surface faces of cuboid are, as you can see in the figure, EFBA, HGCD, EHDA and FGCB. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रूम है जिसके डायमेंशंस जो हैं वो हैं 12.5 मीटर बाय 9 मीटर बाय 7 मीटर और उस रूम में 2 डोर्स हैं और 4 विंडोज़ हैं. हर एक डोर जो है वो मेजर करता है 2.5 मीटर बाय 1.2 मीटर और हर एक विंडो जो है वो मेजर करता है 1.5 मीटर बाय 1 मीटर. यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स एट ₹3.50 पर स्क्वायर मीटर. देखो, रूम की लेंथ है 12.5 मीटर, ब्रेड जो है वो 9 मीटर है एंड जो हाइट है वो 7 मीटर है. अब हम निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्स जिसको हम एरिया ऑफ द 4 वॉल्स भी कहते हैं. एरिया ऑफ द 4 वॉल्स निकालने में हम सीलिंग एंड फ्लोर के एरिया को एक्सक्लूड कर देते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू ब्रैकेट्स के अंदर लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट ब्रैकेट्स क्लोज्ड. या फिर इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच. अब इसके अंदर हम L, B और H की तीनों के वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 301 मीटर स्क्वायर. अब क्वेश्चन में दिया है कि इस रूम के अंदर 2 डोर और 4 विंडो भी हैं तो हम सबसे पहले 2 डोर और 4 विंडो का एरिया निकालेंगे एंड सरफेस एरिया वॉल्स में से माइनस कर देंगे क्योंकि पेंट सिर्फ वॉल्स होंगी, डोर्स एंड विंडोज नहीं होंगे. तो सबसे पहले एरिया ऑफ 1 डोर हमारा क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 1.2 मतलब 3 मीटर स्क्वायर. तो टोटल एरिया ऑफ 2 डोर्स कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इट इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर. ऐसे ही एरिया ऑफ 1 विंडो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1.5 मीटर स्क्वायर. तो टोटल एरिया ऑफ 4 विंडोज क्या हो जाएगा 4 इंटू 1.5 मतलब 6 मीटर स्क्वायर. अब द टोटल एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू 301 माइनस 6 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 289 मीटर स्क्वायर. वॉल्स को पेंट करने की जो कॉस्ट है वो है ₹3.5 पर स्क्वायर मीटर. द रेट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल इज इक्वल टू 3.5. तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 289 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल कितनी हो जाएगी 289 इंटू 3.5 मतलब ₹1011.5. अब हम पढ़ते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बारे में.
जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πRh, जहाँ पे r जो है वो रेडियस है सिलेंडर का एंड h जो है वो हाइट है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh प्लस 2πr²। एक क्वेश्चन करते हैं सिलेंडर पे बेस्ड, और वो है एक क्लोज्ड मेटालिक सिलेंड्रिकल बॉक्स है विच इज़ 1.25 मीटर हाई एंड रेडियस इज 35 सेंटीमीटर। If the sheet of metal costs rupees 80 per meter square, you have to find the cost of the material used in the box. अब देखो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले हमें ये निकालना है कि हाउ मच एरिया ऑफ द मेटल यूज़ हुआ है, और एरिया ऑफ द मेटल यूज निकालने के लिए हम सिलेंड्रिकल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। हमें हाइट जो है वो 1.25 मीटर दी है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.25 मीटर इज इक्वल टू 125/100 या फिर 5/4 मीटर, एंड जो रेडियस है वो 35 सेंटीमीटर है, तो हमें 35 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा और वो हो जाएगा 7/20 मीटर्स। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ द मेटल यूज्ड, जिसके लिए हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉक्स निकालना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 2πRh प्लस 2πr²। इसमें हम r और h की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 88/25 मीटर स्क्वायर। अब हमको जितना मेटल यूज़ हुआ है उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन में ये गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने के लिए हमें ₹80 लगते हैं, तो 88/25 मीटर स्क्वायर को कवर करने के लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 88/25 इंटू 80 मतलब ₹281.6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर विच इज ओपन फ्रॉम बोथ द साइड्स इज 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द बेस रिंग इज 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हाइट है सिलेंडर की वो 7 सेंटीमीटर है। अब हमको इस सिलेंडर की थिकनेस निकालनी है। एक हॉलो सिलेंडर है जो कि दोनों साइड से ओपन है, एंड जो सिलेंडर का बेस है, बेस का एरिया कितना है? 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम मान लेते हैं कि उस बेस की जो आउटर रिंग का रेडियस है वो कैपिटल आर है एंड जो इनर रिंग का रेडियस है वो स्मॉल आर है। तो बेस का एरिया निकालने के लिए हमें आउटर रिंग के एरिया में से इनर रिंग का जो एरिया है उसे माइनस करना पड़ेगा। मतलब हमारी इक्वेशन बन जाएगी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 115.5। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन लास्ट में ये आ जाएगी कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट्स में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 36.75। ये हमारी सबसे पहली इक्वेशन आ गई। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर जो है वो किसके इक्वल होगा? एक तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया के प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के एंड प्लस द एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम रिंग्स। और क्वेश्चन में हमको टोटल सरफेस एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 4620 इज इक्वल टू 2π स्मॉल आर एच प्लस 2π कैपिटल आर एच प्लस 2 इंटू 115.5। और हमारी इक्वेशन इसके बाद हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2πh ब्रैकेट्स के अंदर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 4389। अब हम h की भी वैल्यू पुट कर देंगे, तो लास्ट में हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो ये होगी कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 394/4। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू जो इक्वेशन 2 में आई है, हम ये वैल्यू उठाएंगे और इक्वेशन 1 में जाके पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 394/4 ब्रैकेट्स में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 36.75। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी 0.37 सेंटीमीटर। हम आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस कर देंगे तो हमको सिलेंडर की थिकनेस मतलब सिलेंडर जो है वो कितना मोटा है ये हमको पता चल जाएगा। मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करेंगे तो ये आ गई 0.37। ये हमारी सिलेंडर की थिकनेस हो गई। So friends, this is it for this session. We learnt about the surface area of cube, cuboid and cylinder. So I hope you had fun learning.
For any queries or information, you may visit the link given below. Thank you.